आज सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को तहे दिल से प्यार देना चाहती हूँ जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो जुड़ना चाहते हैं। तो आज मैं वो विषय लेकर आई हूँ जो 9th और 10th CBSE बोर्ड का सिलेबस है। हालांकि 8th तक भी आता है, लेकिन 9th और 10th का जो मेनली यही आता है, तो इसलिए 9th और 10th के बच्चे इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। एक्सरसाइज मैं बाद में कराऊंगी, पहले इसको आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आज बताते हैं वाक्य रचना। वाक्य विषय बताऊंगी, इसका पार्ट 1 आ दे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये, इसको कई पार्ट में मैं पढ़ाऊंगी। तो आज इसका पार्ट 1 में पढ़ाने जा रही हूँ वाक्य रचना का। तो सबसे पहले इसकी देखिए आप परिभाषा कि 2 या 2 से अधिक शब्दों माने पदों का वो समूह जो सार्थक हो वाक्य कहलाता है। पहले आपने देखा 2 या 2 से अधिक वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह जो होता है वो वाक्य कहलाता है। अब है इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि भाषा की वो लघुतम इकाई जो किसी भाव विचारों को पूर्णतः व्यक्त करने में समर्थ हो वाक्य कहलाती है। ठीक है ना। भाषा की वो छोटी इकाई जो किसी भी विचार को पूर्णतः पूरी तरीके से व्यक्त करने में समर्थ हो वही वाक्य कहलाती है। निरर्थक शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब ये है। अब है इसमें और ध्यान देने योग्य कौन सी बातें हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से एक वाक्य का गठन का क्रम इस प्रकार हो। कोई व्याकरणिक दृष्टि से एक वाक्य का गठन किस प्रकार होना चाहिए। सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और क्रिया आनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे राम किताब पढ़ता है, राम इसमें कर्ता है, किताब कर्म है और पढ़ता है क्रिया है। लेकिन आप कहें सोचेंगे इससे बड़े बड़े भी सेंटेंस होते हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि कर्ता कर्म और क्रिया ही हो। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भी आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए जैसे श्री राजा दशरथ का यश चारों दिशाओं में फैला। ठीक है ना। तो इसमें मेन कर्ता क्या है, दशरथ, यश क्या है, कर्म, और फैला क्या है, क्रिया। अब ये बीच के शब्द क्या है। अब देखिए कर्ता के आगे जो शब्द लगे हैं ये कर्ता के विस्तार हो जाते हैं। कर्म के आगे जो कोई शब्द नहीं है इसलिए कर्म का कोई विस्तार नहीं है, और क्रिया के आगे जो शब्द लगे हैं वो क्रिया का विस्तार हो जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए वाक्य की संरचना। वाक्य की संरचना किस प्रकार से होती है। वाक्य की संरचना के आधार पर वाक्य के 2 घटक माने अंग होते हैं। पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या हो जाता है, जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे ये देखिए ऊपर राम किताब पढ़ता है, राम के बारे में बात हो रही है तो राम आपका उद्देश्य हो गया। और किताब पढ़ता है, उद्देश्य के बारे में बात हो रही है, राम क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो किताब क्या हो गया, विधेय हो गया। तो जो जिसके बारे में बात हो रही है वो उद्देश्य होता है, मैंने राम उद्देश्य हो गया। और किताब पढ़ रहा जो कथन उद्देश्य के बारे में कही जा रही है, उद्देश्य के बारे में ये बात कही जा रही थी, ये आपकी विधेय। वाक्य के अंग के बाद अब आते हैं वाक्य के भेद। ठीक है ना। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर उसके 8 भेद है, रचना के आधार पर 3 भेद है। ठीक है। ये आपका अर्थ के आधार पर जो है ये CBSE बोर्ड 9th का सिलेबस है और रचना के आधार पर CBSE बोर्ड 10th का सिलेबस है। तो आज हम अर्थ के आधार पर जो भेद है उनके बारे में आपको बताएंगे, और अगले पार्ट वाक्य रचना के अगले पार्ट में कल हम रचना के आधार पर विस्तार पूर्वक आपको हम समझाएंगे। तो देखिए एक वाक्य हम लेते हैं, एक वाक्य से ही हम सारे जो है भेद जो है आपको करके दिखा देते हैं। इसी तरीके से आप भी कोई भी वाक्य ले लीजिए, उसको हर तरीके के आप वाक्य बना सकते हैं। तो देखिए विधानवाचक जैसे सोहन पढ़ता है, सिंपल सेंटेंस। निषेधवाचक जिसमें नहीं लग जाता, सोहन नहीं पढ़ता है। प्रश्नपूर्वक जिसमें प्रश्न पूछने का काम होता है, क्या सोहन पढ़ता है। क्या सोहन पढ़ता है। इच्छावाचक जिसमें कर्ता की इच्छा प्रकट हो रही है, सोहन पढ़े, जिसमें कर्ता की इच्छा प्रकट हो रही है। संदेहवाचक शायद सोहन पढ़ता है, शायद सोहन पढ़ता है। विस्मयवाचक अरे सोहन पढ़ता है, विस्मय का भाव, अरे सोहन पढ़ता है। आज्ञावाचक सोहन पढ़ो। आप संकेतवाचक 2 वाक्य एक वाक्य से आश्रित होता है
देखिए अब इसी को किस तरीके से हम मोड़ते हैं। जब सोहन पढ़ता है तभी पास होता है, तभी अच्छे नंबर लाता है। ठीक है ना। इस तरीके से ये अर्थ के आधार पर आपके 8 भेद होते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कोई एक सेंटेंस लीजिए, उसको जो 8 भेदों परिवर्तित करके देखिए, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। तो कल हम बताएंगे रचना के आधार पर भेद, ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है। और परिवर्तन कैसे किसमें होता है, सरल का संयुक्त में, संयुक्त का मिश्रित में, मिश्रित का संयुक्त में, संयुक्त का सरल में। इस तरीके से विभिन्न प्रकार से जो इसके जो भेद हैं, उपभेद हैं, और जो चेंजिंग है, रचनांतरण है, और तो सारा कुछ हम अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।